हेलो गाइस, वेलकम टू लोफर टॉक। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी फिल्म की जिसने अनाउंसमेंट के साथ ही सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है। कपिल शर्मा, जिन्हें हम सब कॉमेडी के किंग के तौर पर जानते हैं, अब एक नई फिल्म में जलवागर होंगे और इस बार उनके साथ होंगी ऋषि कपूर की बेटी रिद्धिमा कपूर, जो इस फिल्म से अपना फिल्मी सफर शुरू कर रही है। जी हाँ, ये उनका बॉलीवुड डेब्यू है और सबकी नजरें अब उन पर जमी हुई है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये फिल्म कितनी खास है और इसमें क्या कमाल है। कपिल शर्मा ने पिछले कुछ सालों में खुद को न सिर्फ स्टेज कॉमेडी का किंग बनाया, बल्कि फिल्मों में भी अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। किस किस को प्यार करूं और जिविगाडो जैसी फिल्मों के बाद अब वो एक बार फिर कॉमेडी मूड में वापस आ रहे हैं, लेकिन इस बार उनके साथ पेयरिंग कुछ डिफरेंट है। रिद्धिमा, जो एक मशहूर ज्वेलरी डिजाइनर है, पहली बार सिल्वर स्क्रीन पर नजर आएंगी और उनका कैरेक्टर भी काफी इंटरेस्टिंग बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये फिल्म एक रोमांटिक कॉमेडी होगी जिसमें दो मुख्तलिफ दुनिया से आए लोग एक साथ बिजनेस शुरू करते हैं। कपिल शर्मा एक छोटे शहर का ज्वेलरी डिजाइनर होंगे जिनके ख्वाब बहुत बड़े होते हैं और रिद्धिमा एक सोफिस्टिकेटेड एंटरप्रेन्योर अर्बन का किरदार निभाएंगी। दोनों का मिलाप, उनके ख्यालात का टकराव और उनके दरमियान बढ़ती केमिस्ट्री, बस यही है फिल्म की जान। मजाक, जज्बात और मजेदार लम्हात से भरपूर कहानी तैयार की जा रही है। ये जोड़ी शायद पहले सुनने में अजीब लगे, लेकिन यही तो असल हुक है फिल्म का। कपल की अर्थली प्रेजेंस और रिद्धिमा का क्लासी ऑरा एक नई फिल्म की फिजा पैदा कर रहा है। फिल्म के डायरेक्टर है राजेश कृष्णा, जिन्हें स्लाइस ऑफ लाइफ कॉमेडी बनाने में महारत हासिल है। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे किरदार देखना चाहता था जो अलग हो मगर दिल से जुड़े हो, और यही विजन लेकर ये फिल्म बनाई जा रही है। क्या आप जानते हैं कि रिद्धिमा ने इस फिल्म से पहले कई फिल्म्स ऑफर ठुकरा दी थी, लेकिन इस बार उन्होंने फौरन हाँ कहा, क्योंकि इस कैरेक्टर में उन्हें खुद से जुड़ी बहुत सी चीजें महसूस हुई। और रियल लाइफ में भी वो ज्वेलरी डिजाइनर है और फिल्म में भी उनका कैरेक्टर इसी बिजनेस से जुड़ा है। तो इसी तरह ये एक उनका नेचुरल डेब्यू है और वो ज्यादा एक्ट नहीं कर रही बल्कि फील कर रही है। यही बात उन्हें दूसरे डेब्यूटेंट से मुख्तलिफ बनाती है। कपिल शर्मा की कॉमेडी हमेशा ऑडियंस से जुड़ी होती है और यही वजह है कि लोग उनसे कांटेक्ट करते हैं। इस फिल्म में भी उनका कैरेक्टर ऐसा ही है, एक सीधा साधा बंदा जो सपने देखता है और मेहनत से लड़ता है। लेकिन जब वो रिद्धिमा के कैरेक्टर से मिलता है तो ना सिर्फ उसकी जिंदगी बदलती है बल्कि ऑडियंस के लिए भी हंसी के फवारे छूटते हैं। कपिल के विटी डायलॉग्स और रिद्धिमा के काम प्रेजेंस एक खूबसूरत कॉन्ट्रास्ट पेश करते हैं। ये जोड़ी सिनेमा में धमाके करने वाली है। अब बात करते हैं फिल्म के कुछ अहम सीन की जो सोशल मीडिया पर लीक हो चुकी है। एक सीन में कपिल रिद्धिमा को मार्केट के छोटे छोटे क्लाइंट से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। रिद्धिमा, जो हमेशा हाई एंड क्लाइंट की आदी है, उनका रिएक्शन देखने वाला होता है। फिर एक और सीन में दोनों एक शादी में एक्सीडेंटल डांस परफॉर्म करते हैं। इस सीन को देखकर साफ लगता है कि केमिस्ट्री जबरदस्त है। फिल्म का टाइटल अभी फाइनल नहीं हुआ, मगर कुछ जराये के मुताबिक नाम होगा ज्वेल्स ऑफ जुमरी तलाया। ये नाम सुनते ही आप समझ सकते हैं कि फिल्म की सेटिंग छोटे शहर की है और यही वो एलिमेंट है जो कहानी को रिलेटेबल और ऑथेंटिक बनाता है। बॉलीवुड में अब ऐसी फिल्मों का ट्रेंड वापस आ रहा है जो लाफ प्लस हर्ट दोनों देती हो, और यही फिल्म भी करने वाली है। रिद्धिमा के इस डेब्यू पर उनके भाई रणबीर कपूर ने भी खुशी का इजहार किया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, मुझे खुशी है कि रिद्धिमा फाइनली कैमरे के सामने आ रही है। रणबीर ने मजाया अंदाज में कहा, अब कपिल से कहना पड़ेगा कि वो मेरे बहनोई बनने का हक अदा करे। इस बयान के बाद मीम्स की बारिश हो गई और रिद्धिमा का नाम एक ही दिन में ट्रेंडिंग में आ गया। फिल्म की शूटिंग मुंबई, दिल्ली और जयपुर में की जाएगी। हर शहर में मुख्तलिफ फेजेस होंगे जहां दोनों कैरेक्टर अपनी जर्नी मुकम्मल करेंगी। यानी ना सिर्फ कॉमेडी होगा बल्कि विजुअल एक्सपीरियंस भी खूबसूरत होगा। डायरेक्टर ने कहा है कि फिल्म का हर फ्रेम एक पोस्ट कार्ड की तरह होगा। व्यूअर्स के लिए ये फिल्म हंसी ही नहीं, एक यादगार सफर भी होगा। फिल्म में सिर्फ कपिल और रिद्धिमा ही नहीं बल्कि एक शानदार सपोर्टिंग कास्ट भी शामिल की जा रही है। जराये के मुताबिक फिल्म में राजपाल यादव, जॉनी लीवर जैसे कॉमेडी किंग भी नजर आएंगे। उनका किरदार फिल्म को हंसी से भर देगा और कहानी को मजीद मजेदार बनाएगा। हर सीन में एक अलग फ्लेवर होगा, कभी शादी की रसूमात, कभी बिजनेस की टेंशन और कभी प्योर देसी ड्रामा। यानी हंसी, ट्विस्ट और थोड़ा सा मैडनेस, सब कुछ पैक्ड है। अब आते हैं एक थोड़े स्पाइसी गॉसिप की तरफ। जी हाँ, बात हो रही है फेबुलस लाइफ ऑफ बॉलीवुड वाइफ की। रिद्धिमा ने शो के एक एपिसोड में महीप कपूर, नीलम कुहाड़ी और भावना पांडे के साथ कुछ कैंडिडेट बातें की थी। उन्होंने ये भी मेंशन किया था कि वो फिल्मी दुनिया में आने के लिए रेडी नहीं है, मगर कुछ मंथ बाद उनका ये सडन डेब्यू सबको चौंका गया। क्या वाकई वो तैयार नहीं थी या ये सब
एक केयरफुली प्लान्ड पीआर स्टंट था। इसी शो में रिद्धिमा की बातचीत ने लोगों को डिवाइड कर दिया था। कुछ ने कहा वो बिल्कुल स्क्रीन शाय लगती है, जबकि कुछ का मानना है कि उनमें स्टार प्रेजेंस है, बस उसे पॉलिश करने की जरूरत है। अब जब वो फिल्म में आ रही है तो फेबुलस लाइफ की वो क्लिप दोबारा वायरल हो रही है। फैंस तजिया कर रहे हैं कि वो कौन सी बात सच थी और वो कौन सी बस एक्ट थी। शो के एक पार्ट में नीलम ने मजाक में कहा था कि रिद्धिमा जब भी कोई फिल्म करेगी तो वो सबसे क्लासी हीरोइन होगी, और ऐसा लग रहा है कि नीलम का अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त था। फिल्म में उनका लुक बहुत रॉयल रखा गया है, सिल्क साड़ियाँ, महंगे जेवरात और हाई हील दीवा वाइब्स। उनका कैरेक्टर एक ऐसी खातून का है जो सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि दिल भी स्मार्टली चुरा लेती है, और यही कॉन्फ्लिक्ट फिल्म में कई फनी और इमोशनल मोड़ पैदा करते हैं। अब बात करते हैं फिल्म के सॉन्ग्स की, जिनकी रिकॉर्डिंग खुफिया तौर पर शुरू हो चुकी है। एक सॉन्ग जो कपिल और रिद्धिमा की पहली मुलाकात पर फिल्म किया जाएगा, प्योर रिट्रो वाइब्स रखता है, और दूसरा सॉन्ग एक संगीत सेरेमनी पर होगा जिसमें पूरी कास्ट नजर आएगी, और तीसरा सॉन्ग एक जज्बाती मोमेंट पर आएगा जब दोनों कैरेक्टर एक दूसरे को कोने के करीब होते हैं। मतलब गाने में फिल्म नहीं बल्कि फिल्म की जज्बाती पिलर होंगे। फिल्म के डायरेक्टर ने एक इंटरव्यू में कहा कि फिल्म लाफ आउट लाउड मोमेंट से भरी हुई है, मगर आखिर में दिल भी छू जाएगी। उन्होंने खास तौर पर कपिल की नेचुरल कॉमिक टाइमिंग और रिद्धिमा की एलिगेंस को सराहा। कहा कि कपिल इस कैरेक्टर में घुल गए जैसे वो खुद हो, और रिद्धिमा के बारे में कहा कि उन्होंने शूटिंग के पहले ही दिन प्रूव कर दिया था कि वो कपूर ब्लड लाइन का एक्सटेंशन है। ऐसा लगता है कि सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। कुछ इनसाइडर रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म के ओटीटी राइट पहले ही कई प्लेटफॉर्म खरीदना चाहते थे। जियो सिनेमा, नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम में जबरदस्त दौड़ लगी हुई है। मुमकिन है कि थिएटिकल रिलीज के फौरन बाद फिल्म ओटीटी पर धूम मच जाए। रिद्धिमा के लिंक बॉलीवुड वाइब्स की वजह से नेटफ्लिक्स का इंटरेस्ट खास तौर पर स्ट्रॉन्ग लग रहा है। ये फिल्म अगर वहां आई तो इंटरनेशनल ऑडियंस भी इसे हाथों हाथ ले लेगी। अब बात करते हैं कपिल की तैयारी की, जो इस बार बहुत डिफरेंट है। उन्होंने कैरेक्टर के लिए खास लोकेशंस पर ऑब्जर्वेशन की, छोटे शहरों के ज्वेलर से बात की और अपनी बॉडी लैंग्वेज पर भी काम किया। उनका कहना था कि कॉमेडी करना आसान है मगर दिल को छूना मुश्किल, मैं दोनों करना चाहता हूँ। ऐसा कमिटमेंट कपिल के अंदर रेयरली देखा गया, और यही बात फिल्म के आउटकम को लेकर उम्मीद दिलाती है। रिद्धिमा ने भी एक एक्टिंग कोच के साथ 3 माह का रिगोरियस ट्रेनिंग लिया। उन्होंने इमोशनल एक्सप्रेशन, डायलॉग डिलीवरी और इवन डांस पर खास काम किया। एक सीन में वो जयपुर के बाजार में बार्गेनिंग करती दिखाई दी गई, जो एक स्पॉन्टेनियस सीक्वेंस था। इस पर वो कहती है कि मैंने रियल लाइफ में कभी बार्गेनिंग नहीं की, मगर उस दिन पूरा बाजार हंसी से लोटपोट हो गया। ये एक एनेक्डोट जाहिर करता है कि रिद्धिमा अब रेडी है। सोशल मीडिया पर फैंस का रिएक्शन काफी मिक्स्ड है, मगर ज्यादातर लोग इसी जोड़ी को देखने के लिए एक्साइटेड भी है। कुछ ट्वीट्स में कहा गया कपल प्लस कपूर, चाव एंड चार्म्स, जबकि कुछ लोग अब भी स्केप्टिकल है कि क्या रिद्धिमा फिल्मी प्रेशर झेल पाएगी। लेकिन एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है और ऑडियंस पहली झलक देखने को बेचैन है। फिल्म की टीजर बहुत जल्द रिलीज होने वाली है। फिल्म में एक खास कैमियो भी रखा गया जो शायद सबको सरप्राइज देगा। कहा जा रहा है कि करण जौहर खुद एक फनी कैमियो में नजर आएंगे, जिसका ताल्लुक फेबुलस लाइफ से जुड़ा हो सकता है। ये सीन फिल्म में मीठा ह्यूमर लाएगा और बॉलीवुड को खुद पर हंसने का मौका देगा। एक ऐसा ह्यूमर जो एलाइट और कॉमन दोनों ऑडियंस को एंगेज करेगा, और यही फिल्म का खास रंग होगा। अगर फिल्म कामयाब हुई तो ये रिद्धिमा के लिए पूरा नया दरवाजा खुल सकता है। शायद वो मजीद फिल्में साइन करे या अपना प्रोडक्शन हाउस लॉन्च करे। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वो ऑलरेडी 2 स्क्रिप्ट रीड कर रही है, और अगर सब ठीक रहा तो कपिल एंड रिद्धिमा एक नई आइकॉनिक पेयर बन सकती है। वक्त ही बताएगा, मगर साइन काफी प्रॉमिसिंग है। कपिल के लिए भी ये फिल्म अहम है क्योंकि उनकी कॉमेडी में वापसी का बड़ा मौका है। टीवी से लेकर फिल्म और फिर ओटीटी तक कपिल ने हर जगह अपनी छाप छोड़ी है, मगर इस फिल्म से वो बॉलीवुड में लीडिंग कॉमिक एक्टर की पोजीशन वापस हासिल कर सकते हैं। उनका कहना है कि मैं अब फिल्म को सिर्फ करियर नहीं बल्कि पैशन की नज़र से देखता हूँ, और जब पैशन हो तो कमाल होना तय है। अब बात करते हैं उन क्रिटिक्स की जो शुरू से ही इस फिल्म को नापसंद कर रही हैं। कुछ का कहना है कि रिद्धिमा ने बहुत देर कर दी है, वो स्क्रीन पर फ्रेश नहीं लगेंगी। उनके मुताबिक आज के ऑडियंस यंग फेसेस चाहते हैं, ना कि फैशन डिजाइनर का एक्टिंग डेब्यू।
कुछ क्रिटिक्स का ये भी कहना है कि फिल्म सिर्फ पीआर की चाल है, लॉन्ग रन में नहीं चलेगी। मगर सवाल ये है कि क्या सिर्फ उम्र एक्टिंग डिसाइड करती है या जज्बा। याद रखें, तारीख गवाह है कि कई स्टार्स ने लेट एंट्री दी मगर जा गए। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, वापसी जैसे नाम 40 साल की उम्र के बाद जाए तो फिर रिद्धिमा क्यों नहीं। वो स्मार्ट है, स्टाइलिश है और सबसे बढ़कर कपूर खानदान से है। क्रिटिक्स का काम है शक करना, लेकिन आर्टिस्ट का काम है साबित करना, और रिद्धिमा इस फिल्म से यही करने जा रही है, प्रूव द वर्ल्ड रॉन्ग। क्या आप भी क्रिटिक की इस बात से एग्री करते हैं या आप इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करते? क्या रिद्धिमा की लेट एंट्री भी एक बोल्ड बिगनिंग बन सकती है? क्या कपिल के साथ उनकी जोड़ी वाकई एक नया ट्रेंड सेट कर सकती है? क्या कपिल और रिद्धिमा की ये नई जोड़ी बॉक्स ऑफिस पर फायर मचाएगी? क्या रिद्धिमा वाकई एक्टिंग में वो पोटेंशियल रखती है जिसकी सबको तलाश है? और क्या ये फिल्म फेबुलस लाइफ के ड्रामे से अलग एक रियल एंटरटेनर बन सकेगी? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगली वीडियो में मिलते हैं एक स्पाइसी गॉसिप और फिल्मी अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे एंटरटेन।